नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति को सराहा। जल संरक्षण के महत्व पर भी की चर्चा। कहा, अमृत महोत्सव के तहत देश के हर जिले में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। युवाओं से की अमृत सरोवर अभियान की जिम्मेदारी उठाने की अपील। ईटानगर और पापुमपारे क्षेत्र में बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण बागेतिनाली इलाके में अचानक आई बाढ़ से कम 4 मकानों को हुआ नुकसान। ईटानगर राजधानी क्षेत्र प्रशासन ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर बंदरदेवा के रास्ते से भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक। ट्रिम्स कॉलेज फेस्टिवल अरोरा 2022 के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, ट्रिम्स को पूर्णकालिक मेडिकल कॉलेज के तौर पर विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी राज्य सरकार। 18 जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है और लोग इसके माध्यम से दूरदराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में प्रतिदिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि वेदों और पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पानी की उपलब्धता और इसकी किल्लत किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण एक है। उन्होंने कहा है कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। श्री मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। साथियों, इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, चार दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूं। हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पानीयम
परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। सांबा जिले के पिल्ली पंचायत से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह परिवर्तन का प्रतीक है कि आज कश्मीर में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब घाटी में लागू की जा रही है। लोग अब इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पंचायतों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। Already has many flourishing industries. सिटीजन्स चार्टर कैंपेन के जरिए राज्यों और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जन्म प्रमाण पत्र, शादी के सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी से जुड़े अनेक विषयों को ग्राम पंचायत के स्तर पर ही हल कर सके। स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट आसान हो गई है, जिसका लाभ कई ग्राम पंचायतों को हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पंचायतों में ट्रेनिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़ी नई नीति को भी स्वीकृति दी गई है। इसी महीने 11 से 17 अप्रैल तक पंचायतों के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आइकॉनिक वीक का आयोजन भी किया गया, ताकि गांव-गांव तक मूलभूत सुविधाओं को पहचान का काम हो सके। सरकार का संकल्प ये है कि गांवों में हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर पहलू का विकास सुनिश्चित हो। सरकार की कोशिश यही है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करने, उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। साथियों, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का सेंटर बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है। ईटानगर और पापुमपारे क्षेत्र में बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण बागेटिनाली इलाके में आई अचानक बाढ़ से एक गर्ल्स पीजी सहित कम से कम 4 मकानों को नुकसान हुआ है। घटना के बाद आज सुबह ईटानगर नगर निगम के द्वारा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू किया गया। ईटानगर नगर निगम के पार्षद तार नाचुंग ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर घर बनाने के कारण ये घटना हुई। उन्होंने लोगों से अपील की कि नियमों का पालन करते हुए मकानों का निर्माण करना चाहिए। इस बीच ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर बंदरदेवा के रास्ते से सभी भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। भारी मोटर वाहनों को हारमोती गुमतो यूपिया या बागेटिनाली डोईमुख गुमतो के रास्ते का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा बंदरदेवा, दोबाम, कारसिंगसा और इनके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को निर्जुली, कारसिंगसा, दोबाम, बंदरदेवा रूट से गुजरते वाले कारों, बाइकों और तिपहिया वाहनों को इस मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये गोंजे कॉलोनी से जो नदी एक नाला आता है, तो हाईवे का कलबट होके आता है, तो हाईवे कलबट को क्रॉस करने के बाद में हमारा यहाँ में फिर कॉलोनी का जो है नाला है, उसमें ड्रेन जो चौक हो गया। चौक होने की वजह से हमारे यहाँ पे 2-3 घर तो पूरा डूब गया। एक है हमारा जो है तार पासंग का घर है, एक सेकेंड है डॉक्टर ये लाम सिरिंग का है,
एक है हमारा जो लेट जो डीएफओ है मिस्टर रिवा, उनका घर पूरा अभी पुकरी बन के बेता हुआ है। तो ये मिस रीजन ये है कि मिस कुछ हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के अपने दौरे के दौरान शनिवार को ओक्टुम ठोंगरे गांव में दूसरे ईगल नेस्ट बर्डिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां रहती है, जिनमें 471 प्रजातियां ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। उन्होंने सदियों से सामुदायिक प्रयासों के जरिए पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभयारण्य के आसपास रहने वाले लोगों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने दिनिक हो स्ट्रीम में ब्राउट ट्राउट फिशलिंग रिलीज में हिस्सा लिया और नेतन लामो क्रो ट्रैकिंग ट्रेल का उद्घाटन भी किया। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के अपने प्रयास के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को वेस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय बोमडिला स्थित जनरल अस्पताल में एक सीटी स्कैन मशीन जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ हुए एक बैठक में कर्मियों की कमी दूर करने और अस्पताल को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। श्री खांडू ने वेस्ट कामेंग के दौरे के दौरान सांगटी वैली में स्थित निर्माणाधीन नाग्यूर ओगेन पार्ली लिंक मोनेस्ट्री का दौरा किया और स्थानीय गांव के लोगों से संवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य सरकार नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स को पूर्णकालिक मेडिकल कॉलेज के तौर पर विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी। ट्रिम्स कॉलेज फेस्टिवल औरोरा 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ट्रिम्स अरुणाचल प्रदेश का गौरव है और सरकार इसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार 18 जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर रही है, जबकि 60 पीएचसी और सीएचसी मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में ईटानगर के विधायक तेची कासो, ट्रिम्स के डायरेक्टर मोजी जीनी, स्वास्थ्य निदेशक इमी रूमी सहित कई अन्य अधिकारियों और ट्रिम्स के छात्रों एवं कर्मियों ने हिस्सा लिया। मैं मानता हूँ ईटानगर की जो हमारा जो माँ बाप लोग है, चाचा चाची लोग है, उन लोगों ने इंटर अरुणाचल के लिए कैपिटल बनाने के लिए जमीन डोनेट किया है उस समय में। लेकिन उन लोग की इसी तरह की कभी सपना में नहीं सोचा था कि आज जैसे ईटानगर होगा। हम बहुत खुशी है आज ट्रिम्स में आके, और ट्रिम्स का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है उनको देख के मुझे बहुत गौरव हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। सरकार इसको एक प्रीमियर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हिसाब से ले रहा है और इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या डॉक्टर्स की फैकल्टी के लिए हो या रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिए हो, सब कुछ के लिए मदद करने के लिए पूरा हम कदम उठाएंगे। ये अरोरा 2022 हम लोग 2 साल के बाद मना रहे हैं और इसमें हम जो है स्टूडेंट्स को लिटरेरी एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में हम लोग कंपटीशन कराते हैं। हमारे यहाँ 5 हाउसेस हैं जो तिराप, लोहित, सियांग, सुबनसिरी एंड कामेंग के नाम से जाना जाता है। हमारे 200 स्टूडेंट्स हैं, उसको 5 हाउस में बांटा जाता है और आपस में उन्हें कॉम्पीट करते हैं। तो ये आज 23 जो अप्रैल है उसका फिनाले डे है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग की इंजीनियरिंग शाखा की ओर से ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्माणाधीन स्कूल परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में 120 पौधों को विद्यालय परिसर में लगाया गया। इस कार्यक्रम में सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पौला, प्रशासनिक अधिकारी गौरव सौरान, आरजीयू के एसोसिएट प्रोफेसर तथा अभिभावक प्रतिनिधि डॉक्टर मारपे सोरा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग जिला अस्पताल में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। केरा आ स्टूडेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। ऑल ईदो मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में भागीदारी की। हुआ है और हम लोग का यहाँ पे
अभी स्टोरेज के लिए जो पावर बैकअप का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग जो है फुल स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग का ओटी जब शुरू हो जाएगी तो हम लोग को पावर बैकअप के लिए हम लोग को डीजी से देने का बात चल रहा है, तब तो हम लोग का पावर बैकअप का प्रॉब्लम सब हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि रक्तदान जब आप देने आते हैं तब क्या होता है कि आपको आपके ब्लड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, इनका भी आपको जानकारी मिल जाता है कि नहीं। तो इससे अगर आपका ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो है डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके जो ब्लड में ये इन्फेक्शन है। तो आप जो है वो जानने के पश्चात आप जो है एक बेटर ट्रीटमेंट कर सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मैं जितने भी जो ये फोबिया रखता है, जो डरता है ब्लड डोनेशन से, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अगर कभी भी ऐसा रक्तदान का प्रोग्राम किया जाता है, आप जो है बेखौफ आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको अपने स्वास्थ्य को लेके और जो अपना जो ब्लड है इसको लेके काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के दिशा निर्देश पर मामांग बोरांग पेट्रोल डिपो से लेकर सियांग गेस्ट हाउस तक एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अरुणाभ शर्मा ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के सही इस्तेमाल और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। तो ये क्या होता है कि बेसिकली ये लॉन्च किया है अप्रैल महीने में ही, तो मई हर साल किया जाता है, मनाया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग टाउन में गत गुरुवार को अपर मार्केट एरिया में लगी भीषण आग पर काबू पाने और पीड़ितों को मदद के लिए अहम भूमिका अदा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की यिंगक्योंग शाखा ने फर्स्ट अरुणाचल स्काउट्स के जवानों के अभिनंदन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अपर सियांग जिले के लोगों की तरफ से अरुणाचल स्काउट्स के जवानों और अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया गया। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों को कपड़े भी दान किए। विधायक ओजिंग तासिंग ने आग पीड़ितों की सहायता के लिए 2 लाख, विधायक तालोम ताबो ने 1 लाख और विधायक गुम तायंग ने 2 लाख रुपए दिए हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु दस्तीदार के बारे में। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु दस्तीदार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में 24 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। अर्धेंदु अपनी किशोरावस्था में ही परिवार छोड़कर चटगांव में मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के कुछ सप्ताह पहले वे उच्च शक्ति के बम बनाने में काम आने वाले पिक्रिक एसिड पाउडर के कारण हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए थे। 1930 में 18 अप्रैल को शस्त्रागार पर हमले में शामिल होते समय भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए। 22 अप्रैल को जब क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया तो अर्धेंदु को पेट में गहरी चोट लग गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अगले 23 अप्रैल को कुछ गांव वासियों ने पहाड़ी की चोटी से अर्धेंदु को घायल अवस्था में पड़ा देखा और उन्हें चटगांव अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि चोट कैसे लगी है। वे चट्टान की तरह अचल और अडिग थे। कुछ और घंटों तक अर्धेंदु मौत से जूझते रहे और आखिरकार 24 अप्रैल 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के महान सपूत अर्धेंदु दस्तीदार को हमारा अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।